और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नामांकन ना कराने देने का आरोप एसपी की ओर से लगाया गया है। एसपी ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। एमएलसी उदयवीर सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के 12 उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया, ये आरोप लगाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में एमएलसी उदयवीर सिंह ने शिकायत भी दर्ज कराई है अपनी, और शिकायत में बीजेपी उम्मीदवारों पर आरोप लगाए हैं। हर जिले में या तो आवेदक या तो प्रस्तावक या तो उसका समर्थक, उनमें से किसी को उठा के ले जाके जहां नामांकन पत्र बिके हुए थे, फॉर्म भरे हुए तैयार थे, उनको नहीं भरने दिया गया। ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया, जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद। यूपी के 12 जिलों में किसी और पार्टी के उम्मीदवार के पर्चा ना भरने के कारण इन जगहों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, मऊ, ललितपुर, आगरा और चित्रकूट में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत तय है, जबकि इटावा में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो गोरखपुर, वाराणसी में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर किसी और पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। तो ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार का यहां पर निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। निर्विरोध ये चुन लिए गए हैं। तो आगरा और चित्रकूट में बीजेपी की जीत, जिला पंचायत में बीजेपी को बढ़त, इन जगहों पर किसी और ने नहीं भरा पर्चा। इटावा सीट पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से कब्जा जमाया है। तो ये 12 जगह ऐसी हैं, 12 जिले जहां पर किसी और पार्टी के उम्मीदवार के पर्चा ना भरने के कारण इन जगहों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत। गोरखपुर हो गया, वाराणसी, मुरादाबाद, मऊ, ललितपुर, आगरा, चित्रकूट में भी बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत, जबकि इटावा में एक बार फिर से एसपी ने कब्जा जमा लिया है। तो ये शिकायत भी की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, एमएलसी उदयवीर की ओर से, कि उनके प्रत्याशियों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों के चलते उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाए। तो ऐसे में यहां 12 जिले जो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है, क्योंकि किसी और पार्टी के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। तो जीते हुए उम्मीदवारों को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत और ये विक्ट्री निशान दिखाते हुए बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए 12 जिलों में, और इस तरह बीजेपी को बढ़त मिली है। ये जीत का सर्टिफिकेट हासिल करते हुए आप इनको देख पा रहे हैं। तो वाराणसी में भी बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार मनोज राय को नॉमिनेशन के बाद निर्विरोध चुन लिया गया। किसी और दल ने नॉमिनेशन नहीं किया। तो वहीं एसपी ने अपने प्रत्याशी के अपहरण का आरोप लगाया। दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी थी। उस दौरान सिर्फ बीजेपी के मनोज राय ने ही अपनी 3 सेटों में नामांकन दाखिल किया। मनोज राय 2 बार जिला पंचायत के मेंबर और 1 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, एक तरफ जीत का जश्न है शबाब, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, ये हर बार होता है जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन होता है, तो हर बार चुनाव में इस तरीके के घटनाक्रम को देखने को मिलता है। मोटे मोटे तौर पर 3 बजे तक पर्चा दाखिल करने का समय था, और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां से निर्विरोध जो है वो कैंडिडेट्स के चुने जाने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसमें अगर हम बताएं तो बलरामपुर से आरती तिवारी का लगभग निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि वहां तक बीजेपी के एकमात्र नामांकन के अलावा किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं इटावा की, तो यहाँ पर मुलायम परिवार का कब्जा जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के अलावा कोई नामांकन नहीं हुआ।
बात अगर गोरखपुर की करें तो यहाँ पर भी बीजेपी प्रत्याशी साधना सिंह के अलावा कोई भी प्रत्याशी जो है वो पर्चा नहीं भर पाया है। ठीक इसी तरीके से ललितपुर का भी यही हाल है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश नारायण का जो है केवल पर्चा आया है। मुरादाबाद में भी भाजपा उम्मीदवार के लिए रास्ता साफ है, कुछ हाल यही आगरा का भी है, चित्रकूट का भी है, मऊ का भी है। तो ऐसे में जो है वो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग 75 जिलों में 15 से 20 ऐसे जिले हैं जहां से निर्विरोध चुना जाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का तय है। हालांकि इसका फाइनल फैसला जो है वो 3 तारीख को होगा, जब इसके लिए मतदान होगा। शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।